हेलो दोस्तों। वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में समझेंगे और क्या हो सकते हैं इसके आने वाले दिनों में टारगेट्स, हम इसके बारे में भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर मैं डेली चार्ट पे चलूँ तो आप देखिए आज की ओपनिंग होती है 219 रुपये से और मार्केट अभी लाइव चल रही है। अगर मैं समय की बात करूँ तो 2 बज रहे हैं और अभी तक में 2.25% की तेज़ी बनी हुई है। अगर आप चार्ट पैटर्न की तरफ देखेंगे तो चार्ट पैटर्न एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बता रहा है। और इसके पहले भी मैंने इंडिया बुल्स पे वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में इसके लिए 250 रुपये की टारगेट बनेगी। और आप देख लीजिए 250 रुपये के टारगेट पे ही जाकर इसने बियरिश का मोमेंटम दिखाया और फिर वहां से ये फिसल कर 190 रुपये पे आ गई। और ये भी समझिए कि जो कुछ दिन पहले समय था उस समय मार्केट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव थी। निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके अंदर के सारे शेयर्स जो भी थे वो सबके अंदर दबाव थी, वो सब के सब थोड़ा बहुत फिसले थे। तो इंडिया बुल के अंदर भी दबाव बनी और वो भी फिसल कर 190 रुपये पे आ गया था। तो अभी भी मैं बोलूँगा कि अभी के लिए 250 की जो है वो इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन है और 250 तक तो ये बिल्कुल भी जाएगा ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं गारंटी के साथ कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं लिख के नहीं दे सकता, लेकिन जो मोमेंटम बनी है चार्ट पे 250 तक जाएगा। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो आप देखिए आरएसआई की लेवल जो निकल कर आती है वो 55 की है और एमएसीडी पे देखेंगे तो एक स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम बन चुका है। और अगर मैं वीकली चार्ट पे चलूँ तो आप देखिए वीकली चार्ट पे भी मुझे बहुत ही अच्छी स्ट्रांग मोमेंटम बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप पिछले वीक के कैंडल को देखेंगे तो वह एक बुलिश मोमेंटम बनी थी। आरएसआई की लेवल जो है वो 56 की है जो काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। और कैंडल भी देखिएगा तो आप आरएसआई के 56 लेवल के ऊपर ही बनती हुई दिखाई दे रही है। एमएससीडी की तरफ अगर देखें तो वो भी एक बुलिश के मोमेंटम बनी हुई है। आप देखिए ये जो वीक की कैंडल्स है मैं जो आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, तो यहाँ आप देखिए किस तरह से एक बुलिश की मोमेंटम बनी हुई है। ये जो मैंने सर्कल लगाया है वहाँ पे आपको एक बुलिश डोजी दिख रही है, एक हैंगिंग मैन दिख रहा है और ऊपर के लेवल पे भी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। मैं ये बस बताना चाह रहा हूँ कि अभी की जो मोमेंटम है वो बिल्कुल ही बुलिश मोमेंटम है इंडिया बुल्स के अंदर। और आपने इतने दिन तक पेशेंस रखा है इंडिया बुल्स में, मुझे पता है आप लोग बहुत ही नुकसान में हैं, क्योंकि जिसने भी ऊपर के लेवल पर बाई किया था उसे बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एग्जिट होने की। तो मुझे यहाँ से 300 के लेवल दिखाई देती है जिस तरह की मोमेंटम बनी है। और मुझे और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि अगर आप प्रॉफिट में आते हो तो प्लीज़ यहाँ से एग्जिट कर जाना। फिर से एंट्री लेने की अभी मत सोचना, क्योंकि ये अब क्योंकि इस कंपनी का कुछ फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह के ट्रेड में आप एंट्री मत लेना। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो बस निकल जाओ किसी तरह। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए और अभी आपको वेट कीजिए अगर आप लॉस में है तो। 260 की लेवल पहले मुझे यहाँ से पहली टारगेट दिखाई देती है और उसके ऊपर अगर जाती है तो 300 की लेवल बनती है। अगर मैं मंथली चार्ट पे देखूँ तो आप देख लीजिए मंथली चार्ट पे अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनती हुई दिख रही है। लेकिन आप अगर मार्च की कैंडल को देखेंगे, ये जो बिग रेड कैंडल है, अभी भी इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी है। और जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी इसे मैं बुलिश बिल्कुल भी नहीं समझूंगा। आरएसआई की लेवल अगर मैं देखूँ तो 40 निकल कर आती है जो अभी भी एक बियरिश है मंथली चार्ट पे। एमएससीडी पे अगर देखेंगे तो एक बुलिश मोमेंटम बनी है। देखिए अभी मंथली चार्ट पे कुछ स्ट्रांग मोमेंटम नहीं दिखा दे रही है और मुझे लगता है कि अगर मंथली चार्ट पे लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है तो मैं आपको इसमें ज़्यादा दिन तक ये भी नहीं बोलूँगा कि आप इसमें होल्ड करो। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे बुलिशनेस दिखाई देती है इसमें। और शॉर्ट टर्म के लिए मुझे यहाँ से 250 के टारगेट और फिर 300 की टारगेट दिखाई देती है। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि इसके अंदर 300 के ऊपर की तेज़ी आएगी या 300 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा ये। तो ये तो फ्यूचर की बात है, आगे के बात की प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकता, बट हाँ यहाँ पे 250 की लेवल मुझे दिखाई दे रही है।
आपको पता होगा 2018 में इसकी जो प्राइस थी भाई, वो 1440 की हाई बनाई थी इसने। सोचो 1440 के बाद ये 2 साल में 94% गिर गई और 190 130 की लेवल तक आ गई थी ये शेयर। तो 190 की लेवल तो मैंने खुद भी देखा है, मैंने खुद भी वहाँ पे एक बार ट्रेड किया है। बहुत ही गंदी हालत हो गई है इसमें। और मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप कोई फ्रेश पोजीशन इसमें बनाना, क्योंकि आपके सामने ये हाल है, ये जो इसकी ग्राफ है। तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो इसमें फंसे पड़े हैं, जो जिनकी शेयर्स इसमें होल्डिंग है और वो वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से पेशेंस लगा के कि हाँ इसके अंदर एटलीस्ट 0 0 पे निकल जाए। तो अगर आप एवरेज किए हो, मुझे पता है आप लोगों ने एवरेज किया ही होगा, तो अगर आपकी एवरेज अगर 300 तक है तो 300 की प्राइस ये टच कर सकती है मुझे लगता है। तो अगर आप इसमें होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। और 300 के बाद मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि ये इसके ऊपर जाएगा। यहाँ पे बिग इन्वेस्टर पंप एंड डंप बहुत ही इजीली करते हैं, तो उनसे बचिए रहिएगा। बस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर टाइम मिले तो एग्जिट कर लेना, क्योंकि इस कंपनी में, इस शेयर में बहुत पॉलिटिक्स लगी हुई है। अगर मैं इंडिया बुल के अंदर जो क्वार्टर की रिजल्ट की बात करूं जो सितंबर में आई थी, कंपनी ने सितंबर में अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं पिछले क्वार्टर से। और आपको पता है पेंडेमिक में सबके सेल्स, सबकी रेवेन्यू डाउन थी, लेकिन फिर भी इंडिया बुल्स के अंदर लॉस बुक नहीं किया गया, वो कंपनी प्रॉफिट में ही थी। और आपके सामने मैंने ये उसकी रिजल्ट दिखाई है, आप देख लीजिए। कंपनी सितंबर में 235 करोड़ की प्रॉफिट बुक की है और इसके पहले वाले क्वार्टर में 166 थी। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट और डिसेंट प्रॉफिट बुक किया है। देखिए, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ, ये जो क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, कंपनी की जो न्यूज़ आती है, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इसका अपोजिट रिएक्शन होता है। आप बहुत बार देखे होंगे स्टॉक मार्केट में, कभी भी क्वार्टर रिजल्ट्स आती है कंपनी की, उसी टाइम उस शेयर की, उस स्टॉक की जो है प्राइजेस गिरने लगती है चार्ट पे। क्योंकि ये इन्वेस्टर की ही स्ट्रैटेजी होती है, जो बिग बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया और जहाँ पे चार्ट पे ये लोग अपनी भी प्रॉफिट बुक करनी शुरू कर देते हैं और प्राइस को नीचे लेकर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह की एक्टिविटी से बिल्कुल बच के रहिए। अगर कंपनी कभी भी क्वार्टर रिजल्ट पोस्ट करती है और आपने अगर पोजीशन होल्ड किया है तो इसके पहले एग्जिट कर लीजिएगा, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि आजकल स्टॉक मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। अगर मैं वॉल्यूम के एनालिसिस करूँ तो आप देखिए पिछले मंथ में, पिछले वीक में और कल की और आज की जो वॉल्यूम है, उसमें गजब की तेज़ी दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि आप देखिए चार्ट पे प्राइस इंक्रीज हो रही है पिछले 3 दिन से और वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस तरह के एनालिसिस है और ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बता रही है कि हो सकता है आने वाले दिन में या फिर आने वाले महीने में, कुछ महीने में 260 की टारगेट दिखाई दे सकती है, 250 की टारगेट दिखाई दे सकती है। और अगर 250 के ऊपर सस्टेन कर लेता है प्राइस और एक बुलिश मोमेंटम बनी रहती है, तो 300 की टारगेट बहुत ही जल्दी दिखाई देगी। अगर मैं कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करूँ तो आप यहाँ पे भी देखिए 89% लोग बुलिश हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और 7% सेल की बात बता रहे हैं, 4% होल्ड की बात बता रहे हैं। देखिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे बुलिश हैं और इनको भी लगता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी इंडिया बुल के अंदर। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि बस सबकी बात पे मत सुनिए और अपना पोजीशन काटने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि कोशिश कीजिए कि 0 0 या फिर कुछ भी प्रॉफिट लेकर बस निकल जाएं। क्योंकि जो शेयर इतने ऊपर जाने के बाद इतनी नीचे आ जाए, उस कंपनी पे बेट लगाना कुछ सही बात नहीं है। क्योंकि जब 2 साल में इतनी जल्दी गिर गई तो मैं क्या बताऊँ, आप खुद समझदार हो, आप देख लो आपको क्या करना है। अगर इंडिया बुल के अंदर मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं तो देखिए मुझे यहाँ से 230 की लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई देती है। अगर कैंडल 230 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, क्योंकि 230 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है,
और क्लोजिंग देने के बाद जो नेक्स्ट डे की कैंडल बनेगी वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाने लगे, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाने लगे, तो मुझे वहाँ से 250 की टारगेट बहुत ही ईजिली दिखाई देती है, फिर 260 और फिर 290। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ अलर्ट्स बता देता हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा मिल जाता है। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहें तो बिल्कुल भी मत जुड़िए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, अगर यूट्यूब पे भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो बिल्कुल मत कीजिए। यूट्यूब के वीडियो आते रहेंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।